विमान आ गया है, दर्शकों को अगर हम दिखा सकें इस विमान को किस तरह से ये हादसा हुआ, ये हम दर्शकों को दिखाएंगे कि विमान कैसे टेक ऑफ करता है और उसके बाद कैसे क्रैश हो जाता है। ये तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं, हम एनिमेशन के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विमान में अचानक कोई खराबी आई, जिसके बाद उड़ान भरते ही सिर्फ 11 सेकंड के अंदर विमान जमीन पर आ गया और जोर का धमाका हुआ है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। और ये उसका पिछला हिस्सा देख रहे हैं, विमान का पिछला हिस्सा इमारत के ऊपर है और अगला हिस्सा इमारत के नीचे दूसरी तरफ जो जलकर खाक हो चुका है। ये देखिए विमान का कुछ हिस्सा सुमित हम देख पा रहे हैं, शायद ये व्हील है उसका, पीछे का व्हील विमान इमारत के ऊपर नजर आ रहा है। ये व्हील राइट साइड का दिख रहा है, बाकी पीछे का हिस्सा दिख रहा है। सलोनी बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें जो सामने आ रही बता रही हैं कि जब ये फ्लाइट क्रैश करती है तो कैसे रिहायशी इमारत में क्रैश कर जाती है। हॉस्टल बताया जा रहा था, डॉक्टर्स का हॉस्टल था जिसके ऊपर ये क्रैश करती है और देखिए जो इमारत है उसे तोड़ते हुए हिस्से निकले हुए हैं विमान के। तो ये हालात थे और आप सोचिए कि जिस इमारत पर क्रैश हुआ है ये विमान, उसमें भी जो लोग मौजूद थे वो भी चोटिल हुए। और अभी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जलकर राख हो गया, अभी भी धुएं का गुब्बार निकल रहा है। क्योंकि सुहेल ये समझे हम कि ये फ्यूल्ड अप प्लेन था और जब इसमें ब्लास्ट हुआ होगा तो इंटेंसिटी फ्यूल्ड अप होने की वजह से और बढ़ गई होगी। जी, जैसे जैसे जो बात हम और सुमित शुरू में कर रहे थे, आगे का हिस्सा जिसमें ईंधन होता है, वो विंग्स, वो पंख जिसमें फ्यूल होता है, वो आगे की तरफ था, वो आगे की तरफ टूटकर गिरा है, जिसमें आग लगी। देखिए ये प्लेन आगे जा रहा है और आगे जाते ही जैसे ही क्रैश होता है, पीछे का हिस्सा जो आप पहले देख रहे हैं दीवार पर नजर आ रहा है, अगला हिस्सा जिसमें धमाका होता है, आगे के पंखों में ईंधन था और ईंधन की वजह से धमाका और बड़ा हो गया, जिसे आप आग की शक्ल और बड़ा धुएं का गुबार और आग का गोला देख रहे हैं। वो जब ईंधन जलना शुरू होता है तब इस तरह का गुबार होता है। और ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे का हिस्सा पूरा सही सलामत नजर आ रहा है सुमित, और अगला हिस्सा जो क्षतिग्रस्त हुआ। बड़ी खबर आपको इस वक्त यहां बताएं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। 5 बजे तक के लिए पूरी तरह से सस्पेंड की गई थी जो विमान सेवाएं हैं। वहीं शाम 4:05 पर एक बार फिर से उड़ान सेवाओं को शुरू किया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट जहां पर जिससे कुछ ही दूरी पर यह पूरा हादसा हुआ, प्लेन ने टेक ऑफ किया था AI-171 ने, और कुछ ही दूरी पर जाकर प्लेन हादसे का शिकार हो जाता है। उसके बाद इमरजेंसी सिचुएशंस में तमाम जो विमान सेवाएं हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। एक बार फिर से इन सेवाओं को रिज्यूम किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी यहां पर दी है कि एक बार फिर जो तमाम प्लेन्स हैं वो टेक ऑफ कर पाएंगे और साथ ही जो तमाम फ्लाइट्स हैं वो अब टेक ऑफ कर पाएंगी। जो एक बार फिर से जो सेवाएं हैं वो शुरू यहां पर कर दी गई हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में जो सुचारुता जो हालात में जो सस्पेंड की गई थी फ्लाइट्स, एक बार फिर से सेवाएं रिज्यूम कर दी गई हैं। तो ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट एयर इंडिया की जा रही थी उसके हादसे के बाद जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त प्लेन की जो नोज है वो सीधे इमारत से टकराकर कैसे आगे तक गई है, और ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि ये हादसा किस तरह का रहा होगा। एयर इंडिया की ये फ्लाइट 2020 में एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसके बाद अब 2025 में ये खबर आई है। बहुत दुखद हादसा। और ये जो 10 तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बताती हैं कि इस दुर्घटना के बाद कैसे एक हड़कंप मचा और कैसे पूरा देश प्रार्थनाएं कर रहा है, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल की घड़ी न सिर्फ उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया होगा इस हादसे में, लेकिन पूरे देश के लिए ये इस वक्त एक हड़कंप मचाने वाली खबर। जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, देखिए विमान का एक हिस्सा कैसे इमारत से टकराकर उसके अंदर जाकर घुसा है, और ये तस्वीर बताती है कि कितना भयंकर ये हादसा रहा, दुर्घटना रही। उसके बाद ये एयरपोर्ट से टेक ऑफ के तुरंत बाद जब ये हादसा हुआ है, उसके बाद ये प्लेन की नोज है जो विमान में जो इमारत में जाकर घुसी है, और उसके बाद ये तस्वीर आपके सामने। आप सोचिए किस तरह का भीषण हादसा ये रहा, क्योंकि तस्वीर एक नहीं है, तस्वीर कई हैं जो इस हादसे के बारे में पूरी दास्तां बयां कर रही हैं। 282 लोग इस विमान में सवार थे, क्रू मेंबर्स को मिलाकर, और लगातार जो लोग इसमें सवार थे उनको लेकर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश उनके परिवार वाले कर रहे हैं, जिसके लिए हॉटलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। लेकिन इतना भीषण हादसा, लोग जानते हैं कि एक बड़ी त्रासदी हुई है, लोग जानते हैं कि अपनों को उन्होंने खोया है। ये तस्वीरें इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीर है, ये हादसे की पूरी जो एक विभीषिका है उसको बताती है। बिल्कुल, और तस्वीरें हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं, और जिसका जिक्र अभी सुचरिता यहां पर कर रही थी कि जो
जो टायर है पूरी तरीके से फंसा हुआ उसमें नजर आ रहा है। और ये देखिए पूरा एनिमेशन के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये पूरा जो विमान हादसा है वो हुआ। टेक ऑफ यहां पर AI-171 की तरफ से किया गया और कुछ ही दूरी पर जो सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से टेक ऑफ करने के बाद कुछ ही दूरी पर जाते ही जो प्लेन है यानी एक बात इस एनिमेशन से एक बात ये साफ है कि विमान जिस वक्त टेक ऑफ कर रहा था उस वक्त विमान में कोई दिक्कत नहीं थी। विमान सामान्य तरीके से उड़ान भरा, हवाई पट्टी पर आया, उसने रनवे पर आकर दौड़ना शुरू किया और उसके बाद वो फ्लाई भी हुआ, टेक ऑफ हुआ है। लेकिन टेक ऑफ होने के बाद फौरन अचानक सुचेता कुछ हुआ। लेकिन जिस विमान को 9 घंटे की उड़ान भरनी थी वो 9 मिनट भी नहीं उड़ पाया। इसका सीधा मतलब यह है कि इस विमान के अंदर क्या कोई तकनीकी खराबी पहले से थी जिसको वेरीफाई नहीं किया गया था, या फिर यह कहना चाहिए कि एक कोई ऐसी डिस्टर्बेंस जो अचानक पैदा हो गई, ये अपने आप में सवाल उठाती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा अहमदाबाद से लंदन की उड़ान थी, यानी इसका सीधा मतलब यह है कि तकरीबन 9 घंटे। Both these issues. As you are aware, our Prime Minister had received a call from the Canadian Prime Minister last week. During the call, Prime Minister Carney had invited Prime Minister to attend the G7, and as you are aware, the invitation has been accepted. It was also an occasion for the two Prime Ministers to talk about India or reflect on India-Canada relations and how do we take it forward. As you are aware, India-Canada are vibrant democracies which are bound by shared democratic values and a steadfast commitment to. और चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्लेन का अगला हिस्सा आप देख पा रहे हैं और कैसे आग पर काबू पाने की कोशिश, अभी भी धुएं का गुब्बार उठ रहा है। ये भी लाइव तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर्स जो जारी किए गए हैं अहमदाबाद पुलिस की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से, उसकी भी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ है ये हैरान करने वाला है, क्योंकि महज 9 मिनट का वो समय था जब प्लेन टेक ऑफ करता है और उसके बाद क्रैश हो जाता है। तो वो 2-3 मिनट ही थे बीच के जिसमें ATC को पायलट की तरफ से इन्फॉर्म किया गया, बताया गया कि इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी हो गई है, लेकिन कोई कुछ कर पाता, ATC कुछ रिस्पांस दे पाता, उससे पहले ही ये प्लेन क्रैश हो जाता है। और जो कह भी रहे थे सुचेता सुहेल की बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी घटना है और झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि 242 लोग तो सवार ही थे, क्रू मेंबर सवार थे। और आमतौर पर हम जब ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम प्लेन से यहाँ वहाँ जाना सबसे ज्यादा जल्दी पहुंचने का जरिया या सुरक्षित पहुंचने का जरिया समझते हैं, लेकिन एयर इंडिया का ये प्लेन जब क्रैश होता है तो लोगों के लिए अब डर का माहौल इस बात को लेकर भी है कि वो कैसे ट्रैवल करेंगे। उनके मन में एक शंका आ गई है। और देखिए एयर इंडिया को लेकर पहले भी बहुत सारी शंकाएं व्यक्त की गई हैं और बहुत सारी खामियों को आइडेंटिफाई करके DGCA ने भी कई सवाल एयर इंडिया से पूछे थे इस तरह के विमानों को लेकर, रखरखाव को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, और उसके बाद जवाब भी आया था कि हम इसे ठीक करेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल इसलिए भी होते हैं सुचेता और सुहेल कि जब विमान फ्लाई करते हैं तो उनकी बहुत चेकिंग होती है, प्रॉपर चेकिंग होती है, हर चीज चेक किया जाता है, उसके बाद ही अलाउ किया जाता है कि विमानों को उड़ने दिया जाए। तो क्या उस प्रोसीजर में कहीं कोई गलती हुई? अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए सुचरिता। बिल्कुल, और किसी भी तरह के विमान हादसे में हमने पहले भी देखा है, जब किसी तरह का कोई विमान हादसा होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि उस विमान का ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जाता है और उस ब्लैक बॉक्स से बहुत सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। अब वो ब्लैक बॉक्स जब रिकवर होगा तो उस आखिरी क्षण में क्या हुआ है, कैसे ये दुर्घटना घटी है, उन आखिरी क्षणों में एयरपोर्ट उस प्लेन के अंदर क्या हुआ है, किस तरह की डिस्ट्रेस कॉल पायलट ने दी है, क्योंकि मेडे के बारे में तो हमें पता है, लेकिन प्लेन की कॉकपिट में क्या हुआ, किस तरह की एक डिस्ट्रेस था, क्या कुछ वहां पर यात्रियों को कहा गया, ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स के जरिए सामने आता है। उसका इंतजार किया जाएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे है इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक इंटरनेशनल फ्लाइट, एयर इंडिया की फ्लाइट जो रोज चल रही थी अहमदाबाद से लंदन तक, 9 घंटे की ये फ्लाइट कैसे 9 मिनट्स भी नहीं उड़ पाई और कैसे ये क्रैश हो गई। बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें लेकर जवाब ढूंढे जाएंगे और इन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं लगातार। अब इस वक्त सारा जो प्राथमिकता है, सारा जो फोकस है वो उन लोगों पर है जिन्होंने अपनों को खोया है इसमें। अब जो लोग उपचार के लिए पहुंचाए गए हैं उनकी हालत कैसी है, इसे लेकर भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इसमें सफर कर रहे थे, उनको लेकर भी दुखद खबर आ रही है। ऐसे में ये सारा जो फोकस है इस वक्त पैसेंजर्स पर, जो लोग उसमें सवार थे, अलग नागरिकता के भी लोग थे, ब्रिटेन के नागरिक उसमें सवार थे, उन्हें लेकर भी यूके के प्रधानमंत्री का भी बयान आया। जी हाँ सुचेता, जिस तरह से बता